हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, अब किट्टो रानी का मन भर गया है गांव से। अब किट्टो रानी का तबीयत होने लग गया है खराब। उनको लग रहा है कि मैं कैसे यहाँ से जल्दी निकलूं, ऐसा कौन सा बहाना करूं कि मैं यहाँ से निकलूं। भाई साहब बीमार तो पड़ेंगे ही, इतना काम जो कर रही हैं बताइए। सबसे छोटी बहू है, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इतना काम जो कर रही हैं तो बीमार तो पड़ना ही है ना। और वो भी गांव में रहने का आदत है नहीं। यहीं पे दूसरी तरफ अमित को भी एहसास हो चुका है इस बात का कि कौन अपना है मेरा और कौन पराया है। क्योंकि ऐसे मौके पे जो इंसान नहीं आया वो अपना हो ही नहीं सकता। भले ही कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी दावा कर ले, लेकिन वो अपना हो ही नहीं सकता है। कैसे अपना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले बात करते हैं अमित की। तो अमित को इस बात का बहुत अच्छे से पता चल गया है कि यहाँ पे अपना कौन है और पराया कौन है। क्योंकि इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता किसी इंसान के लिए, जब उसका पिता छोड़ के चला जाए इस दुनिया से। और ऐसे टाइम पे जिन रिश्ते नातों को वो अपना मानते आ रहा है, जो इंसान शुरू से उसके दुख सुख में शामिल हो रहा है, उसकी खुशियों में शामिल हो रहा है, उसका साथ देता है, और वही इंसान जब मुसीबत में हो, जब उसके पिताजी इस दुनिया से चले जाएं छोड़ के, वो इंसान अकेला खड़ा पाया जाएगा, तो उस इंसान को तो पता चलना ही है ना कि मेरा यहाँ पे अपना कौन है, पराया कौन है। अब ये ऐसा टाइम होता है ना कि ऐसे टाइम पे अगर कोई ये सोचे कि मुझे न्योता आएगा, मुझे कोई बताएगा, मुझे कोई बुलाएगा, तो ये अपना नहीं होता है। ऐसे टाइम में ना किसी को बुलाया नहीं जाता है। दुख के टाइम पे अपने वही होते हैं ना जो बिना बुलाए पहुंचते हैं। बिना बुलाए जो पहुंचते हैं ना वही अपने हैं। जैसे मोनिका जी पहुंची हैं, बहुत अच्छा लगा। शायद उनका मोनिका ही नाम है, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप लोग बताइएगा मैं गलत हूँ तो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे मोनिका जी पहुँची हैं। ऐसे टाइम पे वो एकदम दिखा दी हैं इस चीज़ को कि वो सिर्फ सुख के टाइम पे ही नहीं दोस्ती निभाई है, वो दुख में भी साथ है, वो भी वहाँ पे जाके, गाँव में जाके। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो अच्छा लगा देख के। ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए और यही असली दोस्ती है, यही असली दोस्ती। और मैं मोनिका जी को बहुत दिनों से देख रही हूँ किट्टो के अमित के साथ। अभी तक तो बहुत अच्छा चलता आ रहा है और भगवान करे कि ऐसे ही चलता आए, क्योंकि अब तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है उनका जो भी रिलेशन है दोस्ती का, या पता नहीं जो भी है, लेकिन अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि वो ऐसे दुख के टाइम पे इन लोगों के साथ खड़ी हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और यहीं पे दूसरी तरफ मुझे नहीं दिखे किट्टो के भाई, ढोलक भैया या फिर माता जी, कोई नहीं दिखा मुझे। पता नहीं, कमेंट आया था कि आए हैं भाई, दिखे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखे किसी वीडियो में। माफ़ करिएगा, आपका कमेंट देखी हूँ मैं, मुझे लगा कि मैं देखूंगी जाके, लेकिन मुझे नहीं दिखे। मैं कई सारे वीडियो में देखी हूँ, बड़ा ध्यान से मैं देखी हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिखे। ढोलक भैया आए रहते हैं तो ढोलक भैया का जरूर दिखता, कहीं ना कहीं जरूर उनका आया रहता, माता जी का भी आया रहता, लेकिन पता नहीं कोई नहीं दिखा, कोई नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये कैसा रिश्ता है? ये कैसे रिश्तेदार हैं कि ऐसे दुख के टाइम पर साथ नहीं खड़े हुए बेटी के और दामाद के? यही है। और अस्थियों को लेके कमेंट आया था अमित भाई के पास कि अस्थि प्रवाहित कहाँ पे किए हुआ, तो उनका कहना है कि मैं वहीं पे किया हूँ, गंगा घाट पे जब हम लोग जाते हैं तो वहीं पे सब कुछ करने के बाद और हम प्रवाहित वहीं पे कर देते हैं, तो वहीं पे सब कुछ हो गया था। बहुत ही ये सब देख के ना गाइस बहुत
बुरा लगता है ये सब सुन के ही। बहुत ज़्यादा भगवान ना करे ये दिन किसी को भी दिखाए, भगवान सबके माता पिता को, सबके माता पिता को अच्छे से रखें, और ये दिन दुश्मनों के साथ भी ये दिन ना दिखाएं कि किसी के फैमिली में ऐसा कुछ हो। बहुत दर्दनाक ये दिन जो झेला रहता है ना, ये टाइम बहुत दर्दनाक होता है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं किट्टू रानी का। किट्टू रानी अब परेशान हो चुकी हैं, गर्मी से बीमार पड़ गई हैं, और क्यों ना होगा यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी। देखिए, शुरू से बाहर रहने की आदत है ना, इतने फैसिलिटी में इतने अच्छे से रहने की आदत है, और वो गांव में जाके इतने दिन रहना बहुत बड़ी बात है। अब सब कुछ खत्म हो गया है तो अब लग रहा होगा अब बस ये बचा हुआ है 16 दिन पे वो होगा, जो अभी जो बाकी है, कुछ और बाकी है, तो 16 दिन पे जब वो पूजा हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद ये लोग फिर धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे इधर। बाकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे मस्ती करते हुए नज़र आया है कृतिक को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वो बहुत इंजॉय भी कर रहा है। हर टाइम कुछ ना कुछ कर ही रहा है वो शरारत, और बहुत मस्ती कर रहा है वहाँ पे गांव में। आंटी जी का थोड़ा सा झलक देखने को मिला, जहाँ पे अंकल जी का फोटो रखा हुआ था और सब लोग जाके उनको फूल चढ़ा रहे थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहाँ पे आंटी जी का थोड़ा सा देखने को मिला कि सब लोग तो आगे बढ़ के जाके, और भारी मन से समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ हो रहा होगा वो चीज़ करते हुए, है ना, धूप दिखाते हुए और अगरबत्ती दिखाते हुए, टीका लगाते हुए, कितना तकलीफ हो रहा होगा। लेकिन आंटी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, उनका हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि ये काम कर पाए। वो बहुत, उनको 3-4 लोग पकड़े हुए थे और वो रो रही थी। थोड़ा सा झलक देखने को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सब जो भी हुआ है ना, इसमें तकलीफ उन्हीं को होगा। अभी तो फिर भी वहाँ पे सब लोग हैं, बहुएं हैं, 3 बहू हैं, बेटी है, उनकी भी ननद आई हैं, सब लोग हैं। अभी तो उनका टाइम पास अच्छा खासा हो जा रहा है, अभी बातचीत भी हो रहा है, अच्छा टाइम भी बिता रहे हैं वो लोग, हंस भी ले रहे हैं। देखिए गाइज, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी, कुछ लोग बोल रहे हैं, कमेंट भी जा रहा है कि हंस रहे हैं, इनको पता कहाँ से चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 13-14 दिन हो गए अभी तक रोते ही रहेंगे, हमेशा रोते, हर वीडियो में रोते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत का जो 2-3 दिन होता है ना, उसमें तो रो के हालत खराब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जैसे जैसे बीतते जाता है ना, उसमें थोड़ा सा कम होते जाता है, थोड़ा ना कम होते जाता है। कितना कोई रोएगा, है ना। अब तो जीवन भर रोना है, जब जब याद आएगा तब रोना है उनको। तो यही होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 13-14 दिन हो गए तो हमेशा रोने वाला ही वीडियो आएगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी, ये सब बहुत मुझे पसंद नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है। जो है वो है भाई, जो इतना मैं नहीं कहूँगी कि किट्टू के ससुर चले गए तो किट्टू रोते ही वीडियो डाले, उस हंसे नहीं, हंस देगी तो पाप कर देगी, बिल्कुल नहीं हंसना है, रो के डालना है वीडियो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, और ऐसा होता भी नहीं है ना। जहाँ पे सब लोग इतने दिन बाद इकट्ठे हुए रहते हैं, और जब कुछ दिन हो जाता है, 6-7 दिन 8 दिन हो जाता है, तो लोग नॉर्मल थोड़ा हो जाते हैं, बातचीत भी अच्छे से करने लगते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं वहाँ पे हंस भी देते हैं, तो ऐसा होता है, ये सब नेचुरल है। वही मैं बोल रही थी आंटी का कि सबसे ज़्यादा दुख आंटी को अभी जब ये लोग चले जाएंगे वहाँ से, तब आंटी को पता चलेगा, तब उस दुख का एहसास होगा। जब वो अकेली हो जाएंगी ना, उनका दिन रात सब काटना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे किट्टू की ननद जी थी, वो दिखी, उनका भी बहुत ज़्यादा एकदम मुंह ढक के, मतलब जैसे अंदर ही अंदर एकदम घुटते हैं ना, ये सब तकलीफ मतलब बोलने लायक, बताने लायक है ही नहीं, जो वो फील कर रहे होंगे। अभी जो चीज़ वो लोग फील किए हैं ना, ये चीज़ शब्दों में हम बोल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, ना ही किसी को गेस कर सकते, इस बारे में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये दुख ही अलग है, चाहे वो बेटी के लिए या बेटा के लिए या
आंटी के लिए, किसी के लिए, मैं कहूँगी कि बहुओं के लिए भी। ऐसा नहीं है कि किट्टू साथ में नहीं रही है ज़्यादा टाइम, हालांकि वो खुद बोली है वीडियो में कि मैं ज़्यादा पापा जी के साथ नहीं रही हूँ, लेकिन अब शायद उसको इस चीज़ का एहसास है कि जब तक रहते हैं माँ बाप तब तक उनका कदर करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। तो अब शायद किट्टू को अंदर से लग रहा होगा कि मुझे रहना चाहिए था थोड़े टाइम साथ, तो अब पछता के ही क्या फ़ायदा जब वो चले ही गए, है ना। लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है। आंटी भी आंटी हैं, आंटी के साथ आप लोग रहिए, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, जब भी छुट्टी होता है उनको बुलाइए, कभी अपने पास रखिए, कभी खुद जाइए उनके पास रहिए, टाइम बिताइए, सेवा करिए। आप लोग अभी भी हैं, ये काम कर सकते हैं। और मेन जिम्मेदारी तो अब निभाना है आपको। अभी तक तो अंकल थे तो आंटी और अंकल दोनों एक दूसरे को देख लेते थे, लेकिन असल जिम्मेदारी अब आप लोगों को निभानी है, असली फर्ज अब आप लोगों का निभाना है। और हमें भी देखना है कि आप लोग अब क्या करते हैं अपनी माँ के लिए, क्योंकि अब वो उनको ना बहुत सहारे की ज़रूरत है, बहुत सहारे की ज़रूरत, उनको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने वीडियो के ज़रिए आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं, चाहे वो डीके भाई हो या अमित भाई हो या कोई भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अब आप लोग बहुत अच्छे से सोच समझ के चलिएगा। अपनी माँ का, बस अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी माँ को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी माँ के कभी भी अपनी माँ से मिलिए, कभी भी मिलिए। और मिलिए ही नहीं, आप लोग एक नियम बना लीजिए कि अपनी माँ को इतना पैसा मुझे देना है, अपनी माँ के हाथ पे मुझे इतना पैसा देना है। आप लोग अपनी माँ को पैसा दीजिए ताकि वो किसी चीज़ के लिए सोचे नहीं कि मुझे ये चीज़ खरीदना था, मैं कैसे खरीदूँ। बच्चे के लिए ही, पोता पोती के लिए ही, किसी के लिए ही, अपने लिए ही, उनको सोचना ना पड़े कि मैं कहाँ से खरीदूंगी, कैसे ये चीज़ करूँगी, ये पसंद आ गया तो मैं ये। हालांकि आंटी वैसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चमक दमक चटक मटक मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको खुद शौक नहीं है, बहुत सिंपल साधारण है, लेकिन फिर भी उनके हाथ पे हमेशा 2 पैसा रहना चाहिए ताकि उनको कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो सोचे ना। 3-3 बेटे रहते हुए, 3-3 बहुओं के रहते हुए, बेटी के रहते हुए, दामाद के रहते हुए, तो ये जिम्मेदारी अब आप लोगों को निभा। अभी तक तो अंकल निभाते आ रहे थे, अभी तक तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत थे, लेकिन अब आप लोगों को ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी होगी। और तब आप लोग सच में बेटे, असली बेटे बहू और बेटी दामाद का फर्ज निभा पाएंगे। आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ। मुझे जो लगा मैं अपने वीडियो के ज़रिए ये बात रख रही हूँ आप लोगों तक। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जो सही लगे, जैसा सही लगे आप लोग खुद करेंगे, है ना। चलिए रहने देते इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।